दोस्तों, क्यूको न्यूज पर आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं जो खबर लेके आया हूँ ये बहुत ही बेहतरीन खबर है और इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है। मतलब कि भारतीय एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये सब कुछ इसके अंदर में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, सऊदी अरबिया क्या है? तो अरब देश का जो है सबसे अमीर देश कहा जा सकता है उसे। मतलब है वो सबसे अमीर देश और सबसे डेवलप्ड देश अगर कोई है तो सऊदी अरबिया, जिसकी राजधानी है दुबई, जो कि आप में से बहुत लोग जानते होंगे दुबई के बारे में। ठीक है, तो अब इसके बारे में मैं बात क्यों कर रहा हूं, आपके दिमाग में ये चल रहा होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा इंडिया और बाहर के देशों के साथ जो एक्सपोर्ट होता है उसमें एक नंबर पे है अमेरिका, दूसरे नंबर पे है अगर कोई है तो चाइना है, फिर तीसरे नंबर पे कोई है तो यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात है, और चौथे नंबर पे अगर कोई आता है तो वो होता है सऊदी अरबिया। अब सऊदी अरबिया के साथ जो हमारा एक्सपोर्ट है ना, उसका क्या लेन देन है, एक बार मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। तो अराउंड 42 अरब डॉलर मतलब 42 अरब डॉलर का एक साल में जो है ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है हमारे देश के बीच में, मतलब इंडिया और सऊदी अरबिया के बीच में। लेकिन उसमें अराउंड 34 अरब डॉलर का जो है ना ट्रेड डिफिसिट मतलब क्या कि हम लोग जो है 42 अरब डॉलर का उनसे तेल खरीदते हैं और बदले में वो सिर्फ 8 अरब डॉलर का हमसे सामान खरीदते हैं, खाने पीने वगैरह वगैरह से रिलेटेड, कोई भी चीज से रिलेटेड जो है वो 8 अरब डॉलर का सामान हमसे बस खरीदते हैं। मतलब ट्रेड का जो घाटा, मतलब व्यापार घाटा जो है इंडिया का 34 अरब डॉलर का हर एक साल होता है। बट ये हमारी मजबूरी है क्योंकि हमें तो तेल चाहिए, क्योंकि सऊदी अरेबिया से हमें तेल आता है। अब इसी से रिलेटेड एक नई खबर आई है और ये बड़ी बेहतरीन खबर आई है इंडिया के लिए। बाकी मैंने रेफरेंस के लिए न्यूज आर्टिकल का स्क्रीनशॉट डाल दिया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि सऊदी अरेबिया ने अराउंड 300 लाइफ सेविंग ड्रग्स, मतलब लाइफ सेविंग ड्रग्स 300 की लिस्ट हमारे इंडिया को भेजी है। हमारे इंडिया की जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग अथॉरिटी जो है उसके पास भेजी है और उसे बोला है कि ये जल्द से जल्द हमारे मार्केट को या फिर हमारे देश को सप्लाई किया जाए। ठीक है ना। तो मतलब कि अब क्या है कि दुबई या फिर बहुत सारे देश जो है ना अपना मार्केट खोल रहे हैं इंडियन ड्रग्स के लिए, मतलब इंडिया के दवाइयों के लिए। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं डिटेल्स में कि एक्चुअल में पहले क्या ये सब चीज नहीं आता था, मतलब पहले क्या ऐसे ऑफर्स नहीं आते थे जैसे आज दुबई ने ऑफर दिया है। तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली ऑफर जो है ना कोरोना के बाद से बढ़ने लगे हैं, पहले उतने नहीं आया करते थे। पहले क्या हुआ करता था ना कि जब कोरोना नहीं था, मतलब 2019 से पहले आप देख लीजिए, तो 2019 से पहले क्या था कि हमारे जो इंडिया की जो दवाइयां थी ना वो बड़ी सस्ती आती है, और बाहर की जो दवाइयां होती है आप समझिए अराउंड 200 रुपए की आती है। तो इंडिया में वही दवाई जो है अराउंड 2 या 3 रुपए या 5 रुपए तक में जो है हमारे भारत के फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है उसको तैयार करके रख देती है। अब एक नॉर्मल अगर इंसान की थॉट देखा जाए तो अगर वो देखता है कि कोई सस्ता सामान है तो इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, उसके दिमाग में यही ख्याल आता है। और यही ख्याल आता था भारतीय फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए या फिर फार्मास्यूटिकल कंपनी के बनाए हुए दवाओं के लिए, और उसके लिए जो है आगे बात नहीं बढ़ पाती थी। और वो जो देश थे वो धीरे धीरे हम लोगों के जो दवाओं थे, मतलब कि जो भी ड्रग्स थे उनको जो है वो लोग बॉयकॉट करने लगा और उन्हें अपने कंट्री से या फिर अपने बाजार से बाहर निकालने लगा। लेकिन उसके बाद फिर आया कोविड-19, और कोविड-19 में जब पूरे दुनिया को जब दवाइयों की जरूरत पड़ी तो उस वक्त भारत ने हर एक देश को दवाई सप्लाई की थी। और उस वक्त जब उन्होंने इस्तेमाल किया फिर उसके बाद उन्होंने इस चीज पे विश्वास कर लिया कि सच में इनका दाम तो कम है लेकिन इनकी क्वालिटी के साथ ये लोग कोई भी छेड़खानी नहीं करते, मतलब यहाँ की क्वालिटी बहुत बेटर है और बेस्ट है। और जब ये रिजल्ट आया दुनिया के सामने में तो उसके बाद से दुनिया की और बहुत सारी कंट्रीज जो है इंडिया के लिए अपना बाजार का दरवाजा खोल दी कि हाँ इंडिया की फार्मास्यूटिकल कंपनी को अब यहाँ पे एंट्री मिल सकती है। और इसके बाद से बहुत सारे देशों ने हम लोगों को ऑफर किया और हम लोग उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब इससे इंडिया को क्या फायदा है? तो देखिए इंडिया को यही फायदा है कि जब फार्मास्यूटिकल दवाएं जो है इंडियन फार्मास्यूटिकल दवाओं की जब डिमांड बढ़ेगी तो obvious सी बात है कि उसको सप्लाई करने के लिए हमारे पास फैक्ट्रियां वगैरह वगैरह जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस चीज को बढ़ाना पड़ेगा। जब वो बढ़ेंगे तो बहुत लोगों की नौकरियां जो है वो पैदा होगी। जब नौकरियां पैदा होगी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा, उससे हमारे इकोनॉमी को बहुत ही बूस्टअप मिलेगा और साथ में हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी बढ़ेगा जिससे कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा। और इन सारी चीजों के कारण जो है हमारा इकोनॉमी जरूर इस चीज के कारण जो है थोड़ा सहायता मिलेगा हमारे इकोनॉमी को आगे बढ़ने में। तो दोस्तों ये न्यूज आपको कैसा लगा पर्सनली आप कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि बहुत लोग हमारे वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो ऐसे ही डिफेंस की न्यूज, करंट अफेयर्स और फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड आपको न्यूज मिलते रहेंगे। धन्यवाद।